प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को विकसित भारत बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन जब दो समाज के बच्चे, हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे, उनको शिक्षा से वंचित करा जाएगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत। मैं मंत्र पर 2000 कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर इकट्ठा हो गए। आपने अपने कैबिनेट के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। सोचो अगर राजपूत और राम और परशुराम के बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम्हारी सरकार को धरती पर भागने के लिए जगह कम पड़ेगी। ध्यान रखना। हम तो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोर आप देख लिया, और राजस्थान की आवाज, राजस्थान की आवाज में आज मेरे साथ में अभिषेक ठाकुर है। अभिषेक जी दिल्ली से राजस्थान आए हो। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर के अंदर जो जन सैलाब आज स्वर्ण समाज और करणी सेना का जो देखने को मिला, यूजीसी को लेकर आपने युवाओं के और जन जी युवा भी पहुंचे थे, क्या माहौल देखा आपने? देखिए, इस देश का युवा चाहता है कि इस देश की प्रगति हो, इस देश का विकास हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को विकसित भारत बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन जब दो समाज के बच्चे, हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे, उनको शिक्षा से वंचित करा जाएगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत। मैं कहता हूँ किसी बिरादरी, हमारे सनातन समाज के, हमारे धर्म की किसी भी बिरादरी के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून नहीं आना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करके स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ विश्वासघात, कुठाराघात करने का काम करते। ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी को एक बात समझनी पड़ेगी कि यूजीसी जैसे काले कानून जो स्वर्ण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों को खराब करने का काम करेंगे, स्वर्ण समाज के लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से दूर करने का काम करेंगे। ऐसे कानून की भारत के अंदर कोई जगह नहीं है। स्वर्ण समाज के छात्रों के खिलाफ या भारत में किसी भी जाति के खिलाफ ऐसा कानून आता है, अभिषेक ठाकुर उसका डंकी की चोट पर विरोध करेगा। हमारे महिपाल दादा पिछले 20 दिन से 600 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं अपने समाज के लिए, स्वर्ण समाज के लिए। मैं देश के सभी जातियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी जाति हो, बच्चे हर जाति के हैं। जब तक इस देश के युवाओं को जात पात में तोड़ा जाएगा, तब तक हमारा भारत विकसित भारत नहीं बन पाएगा। अंग्रेज भी तो यही करते थे साहब, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। अगर सरकार भी यही काम करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा बोला जाता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कल नरेंद्र मोदी जी का बच्चा होता उसको भी आरक्षण मिलता। क्यों भाई? जो एक व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी बन गया, उसके बच्चों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? गरीब दलित बच्चों को आरक्षण दो, हम आपके साथ खड़े होंगे। और गरीब तो किसी भी समाज में हो सकता है। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यूजीसी जैसे काले कानून जो इस समाज को दीमक बनकर चाटने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इसको रोल बैक करा करके रहेंगे। जंतर मंतर पर 2000 कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर इकट्ठा हो गए। आपने अपने कैबिनेट के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। सोचो अगर राजपूत और राम और परशुराम के बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम्हारी सरकार को धरती पर भागने के लिए जगह कम पड़ेगी। ध्यान रखना। हम तो राम जी के वंशज हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन हमारे साथ परशुराम जी के वंशज भी चल रहे हैं। अगर दिमाग खराब हो गया और हाथ में फरसा उठा लिया तो फिर तो भैया आवेदन निवेदन नहीं होगा, रंड मुंड कर देंगे, 1 मिनट के अंदर सब वापस ले लोगे। ये बात अभिषेक जी, इस देश के अंदर 4133 विधायक है। इस देश के अंदर 543 सांसद है। इस देश के अंदर 243 राज्यसभा सांसद है, परंतु यूजीसी या आरक्षण के जो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, एक भी नेता बात नहीं करता है, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई नेता हो। ये नेता आप कैसे कर पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, ये नेता बड़े बेशर्म है, राजनीति इनका धर्म है, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जो देखते हैं तवा गर्म है। मैं एक बात आपके चैनल पर डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि भैया कोई भी नेता हो, नेता, विधायक, मंत्री, एमएलए, पार्षद, प्रधानमंत्री किसकी वोट से बनता है? हमारी वोट से बनता है। एक ठाकुर, एक ब्राह्मण 4-4, 5-5 वोटों का मालिक है। हम भी इस समाज के अंदर वोट देने का अधिकार हमारे को भी प्राप्त है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहे
तो आपको राम और परशुराम की जरूरत पड़ेगी। आप राजनीति राम जी के नाम पर करेंगे, राजनीति भगवान परशुराम जी के नाम पर करेंगे, लेकिन उन्हीं के वंशजों का खून पीने का काम करेंगे, ये सभ्य समाज में बिल्कुल नहीं होने देंगे। सुनो साहब, क्षत्रिय है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, है विश्वास मुझे निज बाड़ी का, है राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। राजपूत के बच्चे हैं, हमने तो मुगलों को झुका दिया, नरेंद्र मोदी जी तो बहुत छोटी चीज है, ये बात ध्यान रखना। अभिषेक जी, अगर बात करें तो ये जैन जी युवा भी हैं। हाँ। और भैया, ओ भैया 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 एक भैया कैमरामैन की थोड़ा फोन ऊपर रखो ना भाई, इसी फोन को ऊपर रखो भाई। आज क्षत्रिय समाज के लोग शांतिपूर्वक धरना निकाल रहे थे, कलेक्टर ऑफिस की तरफ कुछ करिया, बीच में बैरिकेड करके रोक दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि तो ये शांतिपूर्वक धरना था। ये तो प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करना पड़ेगा वो क्या करवाना चाहते हैं। जब वहां कॉकरोच मक्खी मच्छर इकट्ठा हो गए, आप बात करें जैन जी की, ये सारे खड़े हुए ये जैन जी नहीं है क्या? पर ये जैन जी है, लेकिन कॉकरोच मक्खी मच्छर नहीं है, ये राम और परशुराम जी के वंशज है। एक के हाथ में तलवार तो दूसरे के हाथ में फरसा है, ये प्रशासन को डिसाइड करना पड़ेगा। हम इस देश के मालिक है, किराएदार नहीं है। हम इस देश में आग नहीं लगाएंगे, ना किसी पुलिस वाले को मारने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भारत के हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। ना हम इस देश के अंदर आग लगाएंगे, ना पुलिस को मारेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे को छेड़ने का काम करेगा तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये बात ध्यान रखना, अगर हमें छेड़ोगे तो हम ऐसी ऐसी जगह छेड़ देंगे, वहां तक छेड़ देंगे, दिल्ली से छेड़ना शुरू करेंगे और राजस्थान तक ऐसा छेड़ देंगे कि तुम्हारी छेड़ने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। जब दिल्ली पुलिस को मारने का काम कॉकरोच मक्खी मच्छर कर रहे थे, एक बार लट उठाया था तो पूरा जंतर मंतर साफ हो गया। अभी तक रो रहे कि सिविल में गुंडे आए थे, रात भर मारा हमारे को। तो ये समझ लो अगर ठाकुर पागल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो ऐसी फिल्म बना दूंगा इनकी कि इनको धरती पे जगह कम पड़ जाएगी। और आज बात अगर हमारे समाज पर आएगी, बात हमारे सनातन पर आएगी, तो हम सीधी सीधी बात करते हैं साहब कि एक बात बताइए, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ जेब में थोड़ी दे लेंगे, और 15-16 मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। लेकिन अपने समाज के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने घास की रोटी खा ली लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करा। हम कहते हैं ना, क्यों आज हम प्राउड से कह सकते हैं कि भरत वंश की धरा के ऊपर राणा साहब बलवान नहीं और देश के खातिर वन मन घूमे ऐसा कोई इंसान नहीं, चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं, मान की खातिर मरने वाला राणा साहब बलिदान नहीं, उनके वंशज हैं। हमें अगर छेड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये देख लो मेरे साथ में अभिषेक ठाकुर है जो राजस्थान आए हैं, और जैन जी जो युवा कह रहे हैं कि जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जे मांजड़ी मत घमाजे नूर। ये अभिषेक ठाकुर के लिए यहाँ पर युवा